हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखने वाले हैं साइकोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए साइकोलॉजी का पेड ग्रुप जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट क्यूज और साथ में आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और सिर्फ 199 में दिया जा रहा है। अगर आप कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट साइकोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको टेलीग्राम का पेड ग्रुप जिसके अंदर साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, साथ में आपका जीके जीएस का 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर और साथ में आपको जो 199 में जितने भी टेस्ट सीरीज प्लस क्यूज मिल रहा था वो सब कुछ आपके 500 के अंदर मिल जाता है। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस तरह मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया था आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 40 मार्क्स का जीके जीएस, सॉरी 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा सिर्फ 500 में। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आप भी ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अधिक डिटेल भी ले सकते हो और साथ में एक फ्री आप डेमो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्री डेमो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एक फ्री टेस्ट टेस्ट सीरीज आप इसे अटेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति को आत्मचरित स्मृति के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी? इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऑलरेडी सवाल ये पूछे जा चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है सेमेंटिक मेमोरी, ऑप्शन बी है आइकॉनिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी या यूहिक मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एपिसोडिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन, इससे पहले आप पीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लो क्योंकि सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 1 में सवाल सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तित्व में ग्रसित लोग अधिक संवेदनशील होते हैं उक्त रक्तचाप एवं कॉरोनरी हृदय रोग के प्रति। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी या टाइप डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइप ए। अगला क्वेश्चन, उच्च घनत्व या भीड़ भरे वातावरण से मानसिक रूप से निपटने की क्षमता क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है वीर सहनशीलता, प्रतिस्पर्धा सहनशीलता, व्यक्तित्व स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउडिंग टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन है मस्का नियम के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है? आपने सीटेट में पढ़ा होगा। पहला ऑप्शन है सिर की पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, छाती से हाथ पांव की अंगुलियों की ओर या ऑप्शन डी हाथ पांव की अंगुलियों से छाती की ओर। तो इन ऑप्शन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सेटअप जो वर्टिकल लॉ होता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है उसका प्लेस का डायरेक्शन क्या होता है? तो याद रखिएगा सीट से पैर की ओर होता है। ठीक है,
आपका जो सर होता है, उससे आपका जो विकास होता है, वो आपके अप एंड डाउन साइड जाता है, आपके सिर से पैर की ओर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन की मनोवैज्ञानिक शोध विंग की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन को पहले आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लो। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ये जो सवाल आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो पहला ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1997 या ऑप्शन डी 1989। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1949। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो और इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो इसका पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है उसमें इसको शेयर कर दिया जाएगा। इसलिए पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जितने आपके एग्जाम तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएंगे वो सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे आपके पेड ग्रुप में, जिसे आप डाउनलोड करके अनलिमिटेड टाइम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं जो आपके एग्जाम में फिर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1949। अगला क्वेश्चन है, अविप्रेरणा शब्द लिया गया लैटिन शब्द से। देखो ये क्वेश्चन आपके स्टेट में सिंपल क्वेश्चन है और ऑलरेडी सवाल स्टेट में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है लोगोस, इमूवर, मूवर या अविप्रेरणा। तो जो भी आंसर डी टिक आउट करे उनका आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि आंसर डी आपका राइट आंसर नहीं होने वाला। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मूवेर। मूवेर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अभिप्रेरणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखने में काफी आसान है, मैक्सिमम नंबर ने इसका आंसर गलत टिक आउट किया था। क्वेश्चन नंबर 97, सामाजिक स्वैराचार होने की आशंका कब रहती है? इन ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें कंटेंट बनाने में और आपको इतना सारा क्वेश्चन का इतना लेवल बरकरार रखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने के लिए आपके बीच। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडिविजुअल आउटपुट इज डिफिकल्ट टू बी आइडेंटिफाइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि में डैश वैधता की कमी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है इंटरनल, एक्सटर्नल, टेस्ट या आपका कंटेंट। एक्सपेरिमेंटल मेथड लैक्स इन डैश वैलिडिटी। ये सवाल ऑलरेडी आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव पारदर्शिता के औसत गुण कौन-कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रामाणिकता, दूसरों के प्रति सकारात्मक सम्मान, सहानुभूति या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 100, डैश स्वर्ग आधारित स्कीमा होते हैं जो लोगों के समूह से संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटोटाइप, एटीट्यूड, स्टेरियोटाइप या आपका इम्पर्सन। तो याद रखिएगा, स्टेरियोटाइप आर कैटेगरी बेस्ड स्कीमा दैट आर रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जल
द्रव एक तरल पदार्थ है जो कि डैश के बीच भरा जाता है। पहला ऑप्शन है लेंस एवं दृष्टिपटल, कॉर्निया एवं लेंस, लेंस एवं पक्षवायी मांसपेशी, या ऑप्शन डी है लेंस एवं अंतबिंदु। तो 101 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द कॉर्निया एंड द लेंस। अगला क्वेश्चन, डैश एक प्रकार की दूरी है जो कि कोई रखता है जब वो किसी दोस्त या रिश्तेदार से अपनी बात साझा कर रहा हो। तो पहला ऑप्शन है आपका इमिटेंट डिस्टेंस, ऑप्शन बी है पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, या आपका पब्लिक डिस्टेंस। यहाँ आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हिंदी में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इंग्लिश क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हो। पहला इमिटेंट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, इमिटेंट डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया था? देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट पूछा जाता है इंटेलिजेंस कांस्टेंट का और वो गलत आंसर टेक आउट कर देते हैं। तो एक बार ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। पहला ऑप्शन है डेविड वेस्लर, अल्फ्रेड बिने, विलियम एस्टन और एल एम टॉरमैन। तो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है कंसेप्ट किसने दिया था आईक्यू का या इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, तो वो सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे गलती टिक आउट कर देते हैं अल्फ्रेड बी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछे कंसेप्ट किसने दिया था तो याद रखिएगा विलियम एस्टन ने इसका कंसेप्ट दिया था, ना कि अल्फ्रेड बिने ने। और फार्मूला पूछे तो आपका अल्फ्रेड बिने हो सकता है, लेकिन जब भी पूछे कंसेप्ट किसने दिया था आईक्यू का तो विलियम एस्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के पंच कारक मॉडल को प्रतिपादित किया था? फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी किसने बताया, आपको ये बताना है। ये सवाल ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें पूछा ना गया हो, फाइव फैक्टर मॉडल हो या आपका टू फैक्टर हो। हर बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों मॉडल आपको याद होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आर कैटल, ऑप्शन बी है एच जे आइंजेक, या ऑप्शन सी कोस्टा एवं मैक्रे, या ऑप्शन डी है गॉर्डन आल्पोर्ट। तो याद रखना जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोस्टा एवं मैक्रे। अगला क्वेश्चन, डैश एक तार्किक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्रिएटिव, या कंसेप्ट। मैंने कई बार आपको बताया होगा डिडक्टिव और इंडक्टिव क्रिएटिव कंसेप्ट के बारे में। जब भी आपका जो डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव को हम अदर लैंग्वेज में क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो आपको हाँ या ना में आंसर आप दे दो तो उसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, मतलब डिडक्टिव क्वेश्चन। अगर आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप नाम बता सकते हो कि मेरा नाम रोहन है या मोहन है, तो आपका वन वर्ड आंसर होता है उसे कहा जाता है डिडक्टिव। ठीक है, और जो आपका इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या सोचते हो या बीपीएससी एग्जाम के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये आपका इंडक्टिव क्वेश्चन हो गया। हर किसी का आंसर डिफरेंट हो सकता है आपके थिंकिंग के अनुसार। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग होता है जो आप क्रिएट करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों का अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब एग्जाम्पल टू आपको थ्योरी पूछा जा रहा है। ठीक है, या एग्जाम्पल टू जनरल। ठीक है, तो एग्जाम्पल टू जब आप रूल जाते हो तो आपका होता है आगमन। ठीक है जी, आपका इंडक्टिव। ठीक है, जब आपको एग्जाम्पल टू रूल हो और रूल टू एग्जाम्पल डिडक्टिव और एग्जाम्पल टू रूल इंडक्टिव कहलाता है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरित व्यवहार खासकर दैहिक अभिप्रेरक एक खास क्रम में होते हैं, सही क्रम कौन-सा है आपको ये बताना है। मतलब आपका जो मोटिवेशनल बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल मोटिव्स को लेकर उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो इन ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बेटर है। और आप लोग के लिए और आसान बनाने के लिए हमने आपको टेस्ट क्यूज और टेस्ट सीरीज रखा है सिर्फ 199 में, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ऑनलाइन क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो और अपने डाउट और आपकी तैयारी कितनी हुई है उसे भी आप जांच सकते हो सिर्फ 199 में। इसलिए आप उस 199 के ऊपर अपने खर्च करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा आप मजबूत कर सकते हो। उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है या मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया हुआ है, उसमें भी आप व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी उस पे आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन 106 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, किसी भी करेक्ट सीक्वेंस मोटिवेशनल बिहेवियर में सबसे पहले आपको नीड की ज़रूरत होती है। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो कोई काम आप खुद नहीं करोगे। अगर आपको बिहार में टीचर नहीं बननी है, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको पहले नीड होनी चाहिए, उसके बाद आपका एक ड्राइव होना चाहिए, उसके बाद आपका एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए और उसके अंदर आपका सैटिस्फैक्शन चाहिए, आपका सैटिस्फाई चाहिए या आप संतुष्टि चाहिए। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप पहले वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लो क्योंकि ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रेजेंट में सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइज़र जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त के टाइम पे उसमें सवाल आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या था? पीटरसन एवं पीटरसन के शोध के अनुसार एसटीएम का सही अवधि निम्नलिखित में कौन-सा सही है? पहला ऑप्शन है 6 सेकंड, 10 सेकंड, 18 सेकंड या 30 सेकंड। देखो एसटीएम मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। एसटीएम समझ के बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो आपके माइंड में कितने देर तक स्टोर होता है, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू पैटरसन और पैटरसन के रिसर्च के अनुसार आपको बताना है, ठीक है? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? आपको मुझे ये बताओ। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 सेकंड। इस क्वेश्चन को रट्टा ज़रूर मार लेना, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पीक्यूआरएसटी का विस्तृत रूप से निम्नलिखित में कौन-सा है? मतलब आपको पीक्यूआरएसटी का बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो सकता है? पहले ऑप्शन देख लो, ठीक है? पीक्यूआरएसटी तो आपको पता ही होगा। इन ऑप्शन को देखो और बताओ कि पीक्यूआरएसटी का सही मतलब क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डैश आधुनिक दबाव शोध के जनक कहलाते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। पहला ऑप्शन है लेजारस, ऑप्शन बी है हेंस सेले या ऑप्शन सी होल्मस तथा राहे या ऑप्शन डी फोकमैन। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। डैश आधुनिक दबाव शोध के जनक कहलाते हैं। डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल अनुबंधन। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी के सीरीज़ में मैंने कंप्लीट आपको बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है एनसीईआरटी का तो जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करना। एनसीईआरटी क्लास 11-12 का साइकोलॉजिकल का हर एक चैप्टर मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि एनसीईआरटी से बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे और हम बहुत जल्द एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज़ टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट क्विज़ लेके आने वाले हैं। तो उसको जल्दी से होने से पहले आप ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में हम हर एक क्वेश्चन को जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो स्टेट में पूछे गए हैं एनसीईआरटी से, वो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के सीरीज़ में शामिल किया जाएगा टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो जल्दी से आप पेड ग्रुप ज़रूर जॉइन करना। तो आपको बताना है कि क्लासिकल अनुबंधन का वो रूपावली जिसमें यूसीएस पहले और सीएस के बाद में आता है।
उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा विलंबित अनुवंदन, चिन्ह अनुवंदन, पिछड़ा या समकालिक अनुवंदन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था। तो नाम याद रखना, इयान पावलोव ने, ठीक है? पावलोव ने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था, ठीक है? जिस पे स्टिमुलस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान था। उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपका यूसीएस है, वो आपके पहले और सीएस के बाद आता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग, पिछड़ा अनुवंदन। अगला क्वेश्चन, इन विट्रो औषधीकरण व्यवहार चिकित्सा की एक ऐसी विधि है जो डैश पर आधारित होती है। पहला ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्शनल लर्निंग या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। द क्लासिकल अनुबंधन आपका यॉन पॉलॉ ने दिया था, इंस्ट्रूमेंटल स्किनर ने दिया था, ऑब्जेक्शन एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बस इतना बता दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को क्या कहा जाता है? स्किनर का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। आप मुझे बता सकते हो कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करो कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्योंकि सीटेट में, बीएड में, एसटेट में आपने हर जगह पढ़ा होगा स्किनर का सिद्धांत। तो आपको मुझे बताना है कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। पहला ऑप्शन है टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप आर, टाइप बी या टाइप ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेसिप्रोकल कंडीशनिंग। याद रखना, टाइप आर का मतलब होता है रेसिप्रोकल कंडीशनिंग, पुनः विचार या रिपीटेशन मोड, ठीक है? इसे भी रिपीटेशन भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो याद रखना, चूहे और कबूतर पे किया था। अगला क्वेश्चन है डैश मन, मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के मध्य संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? इन फिल इन द ब्लैंक को आपको फिल करना है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभाजन की प्रतिवर्त पूर्व प्रतिशुद्धि काल के किस महीने में विकसित होता है? चौथे महीने में, पाँचवें महीने में, छठा महीना या आठवां महीना? देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपका एरर था। तो जिस एग्जाम में क्वेश्चन को शामिल किया गया था, इसे कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर थे, क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं था, इसलिए उस आयोग के बोर्ड ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था एग्जाम के बोर्ड से। इसलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका एरर है, इसलिए इसको एग्जाम में इस क्वेश्चन को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो तंत्रिका तंतु जो कि रीढ़ की हड्डी में होते हैं, जो पूरे शरीर में स्थिति रिस्पेक्टर से मस्तिष्क की ओर जानकारी ले जाते हैं। मतलब जो आपका नर्व होता है, जो आपका फाइबर इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अविवाही तंत्रिका तंतु, अपवाही तंत्रिका तंतु, या बोथ वन एंड टू, या ऑप्शन डी है मैंडुला। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। कभी भी ऐसे लालच में आकर आँख बंद करके बिना ऑप्शन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरफ बिल्कुल मत चले जाना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपको बताना है कि आईक्यू परिकलन निम्नलिखित में किस सूत्र से होता है? इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि आईक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से ऑप्शन को देखो और हर किसी का आंसर इसका सही होना चाहिए, क्योंकि आप बचपन से नहीं सही, लेकिन आप
थियोरेटिकल स्टार्ट से बीएड में, डीएलएड में आपने पढ़ा होगा और आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MA/CA इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रिलेटिव ऊंचाई एक तरह का डैश संकेत है। रिलेटिव हाइट इज अ टाइप ऑफ क्यूब। पहला ऑप्शन है एकाक्षीय, द्विअक्षीय, गहराई या अरेखीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनोक्यूलर। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज मिलर जो कि 1956 के अनुसार लघुकालीन स्मृति के संचयन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे जादुई संख्या कहा गया है। तो आप मुझे इन ऑप्शन को देखो और जादुई संख्या कौन सी है आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को रट्टा जरूर मार लेना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो नंबर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक कल्प शोध की कुछ परिसीमाएं हैं, निम्नलिखित में किस परिसीमा को नहीं माना जा सकता है। तो पहले पहले इन चारों ऑप्शन को एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से आंसर बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है, स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ संभव नहीं है। ऑप्शन बी, बहिरंग चरों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। ऑप्शन सी, परिजों को यादृच्छिक आवंटन संभव नहीं है। या ऑप्शन डी, आश्रित चर के मापों पर व्यवहारों को रिकॉर्ड करना संभव हो पाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 1119 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो लाइक एंड शेयर करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता आपका, बस उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके साइकोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम पास करने के लिए यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, डैश विशिष्ट वस्तुओं, दूसरों के साथ बातचीत और अन्य अपरिचित स्थितियों से संबंधित तरकीब का वह क्या कहलाता है। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 120 का राइट आंसर क्या होगा। उसे कहा जाता है फोफिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा। जितना, देखो एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी दिन रात आप पढ़ने बैठ जाओ, दिन भर पढ़ाई करते रहो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो, टेस्ट सीरीज नहीं देते हो, टेस्ट क्यूज अटेंड नहीं करते हो, तब तक आपको आइडिया नहीं रह सकता कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना और आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। उसी के बेस पे काफ़ी बच्चों का डिमांड था टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट क्यूज का। उसके लिए हमने 500 में आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, जिसके अंदर साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, इसके अंदर आपका एनसीईआरटी 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में आपका साइकोलॉजी का पैड ग्रुप, जिसमें आपको अनलिमिटेड क्यू टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। सिर्फ 500 में अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल, प्लस आपका साइकोलॉजी का पैड ग्रुप और अनलिमिटेड क्यूज टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर आप फ्री डेमो टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हो तो आपको एक फ्री डेमो टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, वो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर सिर्फ इंटरेस्टेड हो, सिर्फ आपको साइकोलॉजी का अनलिमिटेड क्यूज टेस्ट और टेस्ट सीरीज देनी है, तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सिर्फ 199 में आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।